हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम कैप्सूल बैच लेकर आए हैं। यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के द्वारा हम समान हिंदी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं और सारे क्वेश्चन संज्ञा से संबंधित वन लाइनर होने जा रहे हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल आरओ यानी कि यूपी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। जो भी हमारे ये क्वेश्चन होने वाले हैं प्रूफ के साथ मैं दिखा दे रही यहाँ पे कि यूपीएसआई, यूपी पुलिस, आरओ लेखपाल वगैरह में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन को अब हम डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन दिया है, वह इनमें से एक को जानता है, वाक्य में संज्ञा के रूप में किसको प्रयोग किया गया है? तो एक को प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीठा मधुर चतुर चातुर्य दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द कौन सा है? तो चातुर्य हमारा ये संज्ञा शब्द में आता है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संज्ञा जिसका भेद नहीं होता है। तो निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं होता है, यानी कि निजवाचक हमारे संज्ञा का भेद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो वचन संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवा शब्द क्या है? तो हवा एक तरह का ये संज्ञा है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वाक्य में टहलना क्या है? तो इस वाक्य में टहलना हमारा संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन, काशी, यमुना, नदी इन शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो नदी हमारा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा शब्द कैसा है? तो गंगा शब्द इसमें पूछा है कि गंगा कौन सी संज्ञा है? तो गंगा हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम किस प्रकार की संज्ञा है? तो राम ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भारत शब्द हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय, गंगा, राम, पहाड़ इन शब्दों में वह शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो पहाड़ हमारा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, राम, रामचरितमानस, गंगा ये सभी नाम किसके उदाहरण है? तो ये सभी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रहीम शब्द कैसी संज्ञा है? तो रहीम किसी का नाम है, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद है। तो संज्ञा शब्द कावेरी में हमारा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में संज्ञा क्या है? तो ये सभी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय शब्द कैसी संज्ञा है? तो हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, चांदनी चौक किस प्रकार की संज्ञा है? तो चांदनी चौक में हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यथा, आज, लड़का, परंतु इन शब्दों में किस विकारी शब्द का उदाहरण है? तो लड़का विकारी शब्द हमारा इसमें उदाहरण में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पशु, घर, नदी, नर्मदा दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा नहीं है? तो हमारा नर्मदा जो है इसमें जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं होगा। तो क्वेश्चन दिया है, बंदर जातिवाचक, मोटाई भाववाचक, नेपाल व्यक्तिवाचक, घृणा जातिवाचक। संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है, यानी कि कौन सा गलत है? तो घृणा यानी कि ये जातिवाचक, ये हमारा गलत है, बाकी सभी सही दिया है, ठीक है। घृणा यानी कि हमारा ये भाववाचक में आ जाएगा और यहाँ पे घृणा को इसने जातिवाचक बताया, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु शब्द कैसा है? तो पशु हमारा जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य, परिवार, मोहन, कृष्ण दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो मनुष्य हमारा ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक शब्द संज्ञा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, शहर शब्द में संज्ञा है, तो शहर शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, लेखक शब्द संज्ञा किस प्रकार का है? तो ये जातिवाचक संज्ञा का लेखक भी एक प्रकार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घड़ी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो घड़ी शब्द में जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, दुख, लड़का, सेना, श्याम इन शब्दों में जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा है? तो लड़का हमारा ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? तो यहाँ पे नेपोलियन शब्द में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमाइनी, आम, रसीला, वकील इन शब्दों में जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा है? तो आम और वकील हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, रेखांकित शब्द संज्ञा दर्शाता है, तो ये चंद्रगुप्त में जातिवाचक संज्ञा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्वत, मिठास, कर्मचारी, गंगा इन शब्दों में जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा है? तो पर्वत हमारा ये जातिवाचक संज्ञा होता है। अगला क्वेश्चन है, कौवा शब्द में संज्ञा क्या है? तो कौवा हमारा जातिवाचक संज्ञा होता है। गाय शब्द में संज्ञा कैसी है? तो ये भी हमारी जातिवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद कैसा है? तो ये भी जातिवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजपाल, राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा होती है? तो राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा होगी।
तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द में संज्ञा कौन सी है? तो गरीब हमारी ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी की संज्ञा है तो ये भी जातिवाचक में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हथियार शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो हथियार जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, लड़का शब्द में कैसी संज्ञा है? तो लड़का शब्द हमारा ये जातिवाचक का संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, देव, बुद्धिमान, बुढ़ापा, बिढ़ंत, इन चारों शब्दों में से वह शब्द जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है तो देव हमारा जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कड़वाहट, आनंद, अंकित, आवश्यकता, इन शब्दों में से भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प कौन सा नहीं है? तो अंकित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत, लड़का, मित्रता, पेड़, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा है? तो मित्रता हमारा ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य शब्द में संज्ञा क्या है? तो सौंदर्य शब्द में हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन है, खारापन, ग्राम, तेजस्वी, चिकनाई, वह शब्द जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है तो ग्राम में हमारा ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, मिठास, चढ़ाक, राष्ट्रीयता, सरलता, इन शब्दों में एक शब्द जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं होगा तो चढ़ाक में भाववाचक संज्ञा का मतलब ये शब्द नहीं है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बूढ़ा, फैसला, परिष्कार, प्रयोग, इन शब्दों में से एक शब्द जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है तो बूढ़ा हमारा ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खोजना, भारीपन, पात्रता, दास्ता, इन शब्दों में से एक शब्द जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है तो खोजना हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, गोरापन, सर्व, अहंकार, महक, इन शब्दों में से एक शब्द जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं होगा तो सर्व हमारा ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, गंभीर, मनाही, शांति, सामीप्य, इन शब्दों में वह शब्द जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है तो गंभीर हमारा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक, वाराणसी, सत्य, शेर, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा है पूछा है, इसमें ध्यान दीजिएगा। पुस्तक, वाराणसी, सत्य, शेर, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा वाला शब्द क्या है? तो सत्य हमारा भाववाचक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ाई, लड़ाई, भलाई, कमाई, इन चारों शब्दों में से वह शब्द जो भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनती है तो भलाई हमारी नहीं बनती है। अगला क्वेश्चन है, बचपन शब्द में संज्ञा का प्रकार है, बचपन में भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो वीरता और वीरत्व हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र शब्द में भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो राष्ट्रीयता हो जाएगी। लोभ, यह संज्ञा का कैसा प्रकार है? तो भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द कैसा है? तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, चरित्रता, सच्चरित्र, चरित्र और सतचरित्र, इनमें से सब जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है तो चरित्र हमारा आता है। अगला क्वेश्चन है, क्रोध, क्रोधित, क्रोधी, क्रोध, क्रोध, संज्ञा वाला शब्द कौन सा है? तो क्रोध हमारा ये संज्ञा शब्द का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण क्या है? तो उसमें मीठा है। अगला क्वेश्चन है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी है? तो निशाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभा, कक्षा, भीड़, दौड़, इन चारों शब्दों में से वह सब जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है तो दौड़ हमारा ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बंधुत्व, क्षत्रिय, प्रभु, पुरुष, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा वाला शब्द है तो बंधुत्व हमारा ये भाववाचक संज्ञा वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन है, सुंदर, सौंदर्य, निर्बल, निपुण, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा है? तो सौंदर्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद कौन सा है? तो स्वतंत्रता में हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो शौर्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैद्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण डैश से बना है तो ये विधवा विशेषण से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मिठाई, मीठी, मिठास, मीठा, इन चारों शब्दों में से वह शब्द जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है तो मिठास होता है, हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, फिसलन किस प्रकार की संज्ञा है? तो फिसलन हमारी भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से कौन से शब्द बनाए जाते हैं? तो उनसे भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है, रेखांकित शब्द में संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो मना की भाववाचक संज्ञा मना ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी शब्द संज्ञा के कैसे उदाहरण है? तो ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, मीठा की भाववाचक संज्ञा होती है तो मीठा का भाववाचक संज्ञा मिठास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत, लड़का, मित्रता, पेड़, इनमें से भाववाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा है? तो मित्रता हमारी ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी, इन शब्दों में से भाववाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा है? तो बीमारी हमारा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द में संज्ञा कैसा है? तो बुढ़ापा हमारा ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है, वह यौवन से परिश्रम कर रहा है, वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है? तो यौवन में संज्ञा हमारा शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, लंबाई, लोभी, मधुर, लज्जालु, इन चारों शब्दों में से वह शब्द जो भाववाचक संज्ञा को दर्शाता है तो लंबाई हमारा ये भाववाचक संज्ञा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा, नारी, गुच्छा, बारीकी, इन चारों शब्दों में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो हमारा बारीकी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का भेद है तो भाववाचक मनुष्यता हमारे भाववाचक संज्ञा का भेद होता है। अगला क्वेश्चन है, संतान, देश प्रेम, वीर, वीरता, इन सभी शब्दों में भाववाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा है? तो देश प्रेम और वीरता ये दोनों ही हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा, चतुराई, फूल, कमरा, इन चारों शब्दों में भाववाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा है? तो चतुराई हमारा आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, नहर, सेना, स्टेशन, आगरा, इन सभी शब्दों में समूहवाचक शब्द हैं तो सेना हमारे ये समूहवाचक शब्द का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीड़ शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भीड़ शब्द में हमारी समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गड्ढी, अच्छाई, गुलाब, गेहूं, इन शब्दों में समूहवाचक कौन सा है? तो गड्ढी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिवार शब्द में संज्ञा किस प्रकार का है? तो परिवार में समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की श्रेणी में आता है तो समिति हमारा ये समूहवाचक संज्ञा के
श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो कक्षा हमारी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, हरा, पतला, सभा, गहरा, इन शब्दों में समूहवाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा है? तो सभा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लकड़ी शब्द में संज्ञा भेद का शब्द है तो द्रव्यवाचक हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, खटाई, मिठास, चमड़ा, ठंड, इन शब्दों में से द्रव्यवाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा है? तो चमड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खटाई, मिठाई, दूध, ठंड, इन सभी शब्दों में से द्रव्यवाचक वाला संज्ञा क्या है? तो द्रव्यवाचक हमारा दूध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध शब्द किस प्रकार का संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तन हो जाती है? ये व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कालिमा एक वाचक संज्ञा है जो कि किस प्रकार के विशेषण से बना है? तो काला विशेषण से कालिमा का परिवर्तन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन, दिए गए शब्दों में संज्ञा वाला शब्द कौन सा है? तो अनुशासन हमारा संज्ञा वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होता है? तो बपौती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? तो घर में आंगन में लगे पेड़ हमारे पदबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार पाने वाले में से कुछ हमारे विद्यालय के छात्र रेखांकित पदबंध क्या है? तो संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में पदबंध क्या है? तो देश के दलित में हमारा पदबंध संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पड़ोस में रहने वाला शक्ति अब मेधावी छात्र है, रेखांकित किए हुए भाग में पदबंध क्या है? तो संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा, दिए गए वाक्यों में संज्ञा पदबंध है तो सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चे ही हमारे संज्ञा पदबंध हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने वन लाइनर हिंदी के क्वेश्चन का डिस्कशन किया जो कि यूपी स्पेशल यानी कि सभी एग्जामों के लिए हिंदी के लिए बेस्ट रामबाण साबित होने वाला है ये भी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कैप्सूल बेस में समान हिंदी के वन लाइनर क्वेश्चन का डिस्कशन किया और वो भी प्रूफ के साथ जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए कल मिलते हैं सर्वनाम के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। अगर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को जुड़ सकते हैं जिसका स्कैनर हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।